Hello everyone. Today we are going to solve some previous year questions of Uttarakhand Public Service Commission. As we know, PYQs बहुत important होते हैं because they help us understand the exam pattern, important topics and the type of question asked in the examination. चाहे upper PCS हो, चाहे lower PCS हो, चाहे वो RO ARO हो या UPSC द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया हो, सब में PYQs हमारे रिपीट होते हैं। तो कई बार हमने देखा भी कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पैटर्न डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुए हैं और सेम एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट टू। तो एक साइड उन्होंने एक लिस्ट दी है जिसमें नेशनल पार्क का नाम है, एक साइड आपके स्टेट है, ठीक है। तो आपको देखना है इसका आंसर कहाँ होगा। आपको पता है सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। और बंदीपुर ये तो पता ही होगा आपका, कर्नाटका में है। और ये हो गया आपका इंद्रावती कहाँ है आपके, और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, पता है आपको? कान्हा है आपका एमपी में, ठीक है। और इंद्रावती हो गई आपकी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको वैसे तीन तो पता ही होने चाहिए, एक इंद्रावती, एक कांगर वैली नेशनल पार्क और एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। ठीक है, सिमलापाल में आपके सॉरी उड़ीसा, उड़ीसा में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क है? उड़ीसा में आपके हो गया एक सिमलीपाल नेशनल पार्क। दूसरा हो गया आपका भीटरकनिका नेशनल पार्क, भीटरकनिका नेशनल पार्क। ये आपका पता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, और एक और चीज़ के लिए फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। और एक इसमें यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, उसका नाम है सुनाबेड़ा नेशनल पार्क, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये हो गया आपका। और दूसरा किसका देखेंगे हम देखेंगे आपका एमपी में कौन कौन से। एमपी में वैसे बहुत सारे हैं, लगभग आई थिंक सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यही है आपके। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, तो आप बोलोगे एमपी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका पहला, एक लिख लो आप कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर पेंच नेशनल पार्क, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कोनो नेशनल पार्क, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और एक और है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। और अब कौन सा बचा आपका? कर्नाटका का यार ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कर्नाटका के हो गया से बंदीपुर नेशनल पार्क जो इसमें दे रखा है, नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा भी है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और हो गया आपका, एक और था, हाँ उसका नाम था कुदेरमुख नेशनल पार्क। ये सारे आपके पता कहाँ है? कर्नाटका में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का डी, ए का 4, तो कौन सा इसमें से ए का 4? तो ए का 4 तो यही लिख रहा है, और बी का 3 राइट, सी का 2, तो यही इसका आंसर। अब हमें पता चल गया, अब हमें यहाँ के और भी नेशनल पार्क के बारे में पता चल गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये है आपका जामनगर, ठीक है। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। ये सबको पता है, ये आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, राइट। ये आपका कहाँ है? चेन्नई में ही होगा। टूटिकोरिन भी आपका कहाँ है? आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ हो गए? ये ईस्टर्न कोस्ट के हो गए, है ना। और नवा शेवा जिसको जीएनपीटी भी कहते हैं, ये आपका कहाँ हो गया? मुंबई में। तो यानी कि ये वेस्टर्न कोस्ट, इसका आंसर होगा ये वाला। चलो इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड आप। तो हम इसको करते हैं डिटेल में। तो इसका हम मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाते हैं। सॉरी सॉरी हाँ, मेरे मैप को ध्यान से मत देखना, मुझे ढंग से नहीं आता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे हो गया आपका, सॉरी
यहाँ पे हो गया हमारा कांडला पोर्ट, ठीक है, जो कि आपके गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पे आपका मान लो ये मुंबई है, मुंबई के अंदर आपके कौन कौन से पोर्ट है? मुंबई के अंदर हो गया आपका JNPT, जिसको नाहर सेवा बोल रहे थे हम, वो पोर्ट हो गया, ठीक है, एक ही पोर्ट हो गया। एक वार्धावन पोर्ट हो गया, ठीक है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब आते हैं इसके जस्ट थोड़े से नीचे पे गोवा साइड में क्या है आपका? मोरमू गांव, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। फिर इसके थोड़े से नीचे पे ये हो गया आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, ये हो गया न्यू मैंगलोर पोर्ट। फिर उसके नीचे केरला साइड आपका कोचीन पोर्ट है ना, ये हो गया आपका। ये सारे हमारे कौन से पोर्ट हो गए? वेस्टर्न पोर्ट हो गए। अब यहाँ हम ईस्टर्न का देखेंगे, ठीक है, तो ईस्टर्न का देखेंगे तो ये वाला पोर्ट हो गया हमारा कोलकाता पोर्ट, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं? रिवराइन पोर्ट है हमारा। और इसका नाम अब चेंज होकर पता क्या हो गया? डॉक्टर श्यामा दास मुखर्जी, पोर्ट, ठीक है, ये हमारा रिवराइन पोर्ट है। तो ये मतलब आपका इसके नज़दीक होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्ट पे, इसके थोड़े से नीचे पे आपका उड़ीसा साइड पे पारादीप पोर्ट, ठीक है, कौन सा पोर्ट? पारादीप पोर्ट, ये हो गया। फिर उसके थोड़े से नीचे आंध्र प्रदेश में गया आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, कौन सा पोर्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट, ये हो गया हमारा आपका आंध्र प्रदेश में आ गया। अब उसके थोड़े से नीचे जाएंगे, जो कि हम तमिलनाडु जाएंगे, यहाँ पे आपके 3 पोर्ट हैं, ठीक है। एक हो गया आपका इन्नोरे पोर्ट, जिसको हम पता क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कामराजार पोर्ट। पता है, ये ऐसा कामराजार पोर्ट था जो कि फर्स्ट मेजर पोर्ट था इंडिया का, जो रजिस्टर्ड होता है एज अ कंपनी। ये हमारा यूपीएससी में भी आया है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे पे एक कौन सा पोर्ट है? चेन्नई पोर्ट, ठीक है, क्या है? चेन्नई पोर्ट। और यहाँ पे आपके टूटीकोरिन पोर्ट आ जाता है, ठीक है, कौन सा पोर्ट? टूटीकोरिन पोर्ट। तो ये 3 के 3 आपके कहाँ है? तमिलनाडु में, ये आंध्र प्रदेश में, ये उड़ीसा में, ये कोलकाता में, ये मुंबई में, ये गुजरात में, ये गोवा में, और ये कर्नाटका में, ये और केरला में, ठीक है। अगर आपसे किसी ने क्या एग्जाम वाले ने पूछा कि वेस्टर्न कोस्ट का कहाँ पर है, तो आप बोलोगे ये है सारे पोर्ट, ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट ये है सारे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हमारा 8 डिग्री 4 मिनट एंड टू 37 डिग्री 6 मिनट एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालय? तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? सियाचिन। अगर ये पूछता विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ग्रेट हिमालय, तब आप कहते हैं गंगोत्री, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे लार्जेस्ट हिमालय क्या है आपका? गंगोत्री। और अगर आपसे पूछता सिक्किम हिमालय का, तब आप कहते हैं जैमू, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो ये आपका साल है, ठीक है, साल नहीं होता आपका, साल हो गया, ये आपका डेसिडियस में आता है, ठीक है, ठीक है, ये आपका मॉइस्ट डेसिडियस में आता है। और एक और था साल, टीक, और एक और क्या नाम है आपका? शेषम, ये सारे आपके डेसिडियस में आते हैं। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवेज ऑफ नेटवर्क? तो ये आपका यूएसए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस लेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज? ओह, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका बस ये सुपर विक्ट्री मेक्स चिल, इसका आंसर है ये सुपर विक्ट्री मेक्स चिल। अगर आपसे पूछते हैं लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, जिसमें आपका सॉल्ट वाटर भी शामिल है, तो उसमें आपका होता है कैस्पियन सी, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं लार्जेस्ट लेक ऑन द बेस ऑफ सरफेस एरिया, तो उसमें आप बोलते हैं क्या? सरफेस पे एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो आपकी आ जाती है लेक सुपीरियर, ठीक है, तो आपका लेक सुपीरियर। बट अगर बाय वॉल्यूम के इसमें बोलते तो लेक बेकाल आ जाता है, ठीक है, ये आपके डीपेस्ट लेक में भी आता है, ठीक है।
और लेक विक्टोरिया तो आपके अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, ये तो आपको पता ही होगा। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यार फाइव ग्रेट लेक्स पता है आपको? तो उसका फॉर्मूला है होम्स। तो ये हो जाएगा लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक सुपीरियर। तो ये पता है आपके क्या हो गए? ये आपके 5 ग्रेट लेक्स में आ जाते हैं। अगर उन्होंने इसी में पूछ लिया भाई इनके साइज के अकॉर्डिंग बताओ आप कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा आपका आ जाएगा सुपीरियर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ह्यूरॉन, फिर आ जाएगा मिशिगन, फिर आ जाएगा लेक एरी, फिर आ जाएगा लेक ओंटारियो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड। तो यार इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका है नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून इसका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द AMW क्लाइमेट इज फाउंड, ठीक है, प्रिडोमिनेटली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो यार इसका आंसर हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट रीजन, ये वहाँ का है, ठीक है। द वर्ड बायो डाइवर्सिटी वॉज कॉन्ड बाई, इसका आंसर है WG रोजन। तो पता है आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे जैसे अगर इसने पूछ दिया भाई इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को किसने कॉइन करा, तो आप क्या बोलोगे? टेंसले, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? टेंसले। अगर आपसे पूछ दिया इकोलॉजी को किसने करा था, ठीक है, तो आप बोलोगे अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, क्या अर्नेस्ट हैकल। और अगर आपसे पूछा हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का हो गया आपका नॉर्मन, नॉर्मन मायर, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ दिया मोनो क्लाइमैक्स थ्योरी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक, फ्रेडरिक क्लेमेंट, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं यही चीज़ रिपीट हो, ये भी रिपीट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स अफेक्ट सम पार्ट्स ऑफ केरला तमिलनाडु ड्यूरिंग प्री मानसून। तो इसका आंसर है आपका मैंगोशार, ये आपका मोस्टली वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आता है, ठीक है। मिस्ट्रल आपका रोन वैली, ठीक है, रोन वैली जो फ्रांस साइड में। और लू तो आपको पता ही है यूपी, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज SSC ऑफ उत्तराखंड वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर 2011। तो यार ये तो बिल्कुल सही है आपका, 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज गिवन बाय स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली स्टेट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द हाइस्ट एग्रीकल्चर लैंड। तो आपको पता है इसका आंसर उधम सिंह नगर है, यही सबसे ज़्यादा हाइस्ट एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन MBD एंड MCT। तो जैसे आपको पता है MCT, तो MCT आप किस किस के बीच में होता है? MCT हो गया आपका ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में MCT होता है, ठीक है। ये सेपरेट करता है आपका ग्रेट हिमालय को लेसर हिमालय से। फिर आपका ये आता है MBT, MBT को कौन सेपरेट कर? ये लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। फिर आता है आपका ये HFT, ठीक है, ये करता है आपका इंडो गैंगटिक प्लेन एरिया को, ठीक है। तो शिवालिक और इंडो गैंगटिक प्लेन को कौन करता है? HFT और ये MBT। बट इनका क्वेश्चन ये नहीं है, इनका क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हिमालय सिचुएटेड बिटवीन MBT एंड MCT, यानी कि MCT और MBT के बीच में कौन सा है? तो ये है लेसर हिमालय, है ना। तो इसका आंसर आ गया हमारा ये लेसर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तराखंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture, right? Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture, ये बिल्कुल सही कह रहा है। Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation। तो इसमें गलत ही क्या बोला है? सही तो बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है।
फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपको दिख रहा होगा गौचर आपका रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये तो चमोली में आएगा ना आपका, तो ये तो साफ दिख रहा है, ये होगा। बाकी नैनी से पिथौरागढ़, चिन्याली से उत्तरकाशी, ये सारे आपके हैं वहाँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है, ये पिथौरागढ़ में। ए का 4, ये तो देखो सीधा आंसर आ गया, बट फिर भी पता होना चाहिए आपको। नंदौर, नैनीताल, ठीक है। और बिनसर का कहाँ आपका अल्मोड़ा, और गोविंद का कहाँ हो गया आपका उत्तरकाशी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट and select the correct answer from the option given below. Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand. वैसे तो दोनों सही है, बट आयोग के आंसर के अकॉर्डिंग ये वाला सही है। उन्होंने ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट को सही माना है, दूसरे को गलत माना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। वनडावर्स आर डेवलपर्स ऑफ द Vandavas are the developer of the Pithoragarh district. Vandavas practiced shifting cultivation until it was banned by the forest department. तो दोनों ही सही है आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राजाजी नेशनल पार्क बिल्कुल सही है, 1983 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी बिल्कुल सही है, 1936 में। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी बिल्कुल सही है, बट गोविंद नेशनल पार्क ये आपका 1955 में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। असर्शन कह रहा है आपका उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो आप ना इसमें बस ऐसे बिकॉज लिख दो, बस जैसे उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी बिकॉज टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर अभी सही है, दोनों स्टेट में सही है और उसका रीजन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन उत्तराखंड। तो इसका आंसर आपका यमुना, भिलंगना, अलकनंदा और गौरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो जैसा आपको पता है ग्रेट हिमालय होता है, फिर लेसर हिमालय होता है, फिर शिवालिक होता है, देन आपका क्या आता है, शिवालिक के बाद आपका तराई रीजन आता है ना। तो इसमें से देखो तराई, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि इन्होंने साउथ टू नॉर्थ बोला था, नॉर्थ टू साउथ नहीं बोला था, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर सेक्स रेशियो, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा से हमें कम की ओर जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा अल्मोड़ा, देन रुद्रप्रयाग, देन टिहरी, देन हरिद्वार। सबसे कम हमें तो पता है ना हरिद्वार का है, अगर आपको ज़्यादा का पता नहीं भी है इसमें, तो हमें हरिद्वार का तो पता ना सबसे कम है, तो देख लो सबसे कम है तो यहाँ पे चले जाओ, आपका यहीं पर एलिमिनेट हो जाता ऑप्शन। फिर आते इसको तो आयोग ने ही वो करते एलिमिनेट, बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर मिनिस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स रूल्स इन 1977। तो पता है इसका आंसर है, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं है, बाकी सारे आपके इसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहे कौन से ऐसी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है ये जब इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसमें आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 1 to 4, ठीक है। अब आते हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेट क्रोनोलॉजिकली विद रिस्पेक्ट टू इनेक्टमेंट ऑफ राइट टू सर्विस एक्ट। तो इसका हो गया हमारा, आपको पता है पहले पंजाब, देन आसाम, ठीक है, देन आपका गुजरात, देन महाराष्ट्र। तो 1 2 4 3 कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ तो पहले में ही आपका इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर आते हैं पंच अमृत टारगेट अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ग्लासगो आर रिलेटेड विद,
ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बोला था, ठीक है। तो पंचामृत टारगेट्स आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको आर्टिकल 66 नहीं भी पता है तो आपको ये तो पता होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन इलेक्ट वो होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना। ये तो बेसिक ही है ना, ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट का होता तब होता आपका, तब उसकी सिचुएशन अलग होती, कंडीशन अलग होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑन अप्रैल 2025 इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन कमीशन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फोना फ्लोरा साइट्स, ये तो है, इंडिया तो है इसमें। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इसमें भी है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इसमें भी है, बट सिर्फ आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन में नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो है आपका जीएसटी से रिलेटेड, है ना। आर्टिकल 279A में भी आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21st एशियन इंडिया समिट वॉज हेल्ड इन, ये सारे आपके करंट अफेयर्स है, तो इसका लाओस है, ठीक है। ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। जैसे आपको पता है ये इसका शॉर्ट ट्रक है सामरू, ठीक है। तो ये भी है, राइट टू असेंबल भी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएशन ये भी है आपके, है ना। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, पता है आपका ये ही नहीं है, सिर्फ बाकी सारे आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है। फिर आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये तो फेमस है यार, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। इसका आधार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। द सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, नहीं, लोकसभा। इट शैल अप्लाई टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी आपका करंट अफेयर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज अबाउट आसियन अकाउंटिंग फॉर इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इन 2023 to 24। तो यार यही है इसका, ये तो करंट अफेयर है, बट आयोग ने इसका आंसर ये दिया है 11% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर आर्टिकल 32 इन विच केस विलफुल नॉन कंप्लाइंस विद कोर्ट ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसका आंसर है हमारा ML सचदेवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, केसेस भी आ रहे हैं। अंडर आर्टिकल 32 इन विच केस विलफुल नॉन कंप्लाइंस विद कोर्ट ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ML सचदेवा यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियाज डिसरमेंट पॉलिसी इन रिसेंट डिकेड। तो यार इसका आंसर हमारा है इंडिया डज नॉट सपोर्ट नेगोशिएशन इन द CTON, ये आपका गलत होगा, बाकी सारे आपके बिल्कुल सही है। इंडिया इज अ पार्टी टू ऑल 5 प्रोटोकॉल्स ऑफ CCW, इंडिया इज अ पार्टी टू CWC, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू CTBT, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू एजुकेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। इट ट्राई टू अचीव द एम एजुकेशन फॉर ऑल, ये बिल्कुल सही था। अर्लियर प्रोविजन ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड, पार्ट 4 ये भी सही है, आर्टिकल 45 में है ना आपका, ये ऑलरेडी मेंशन था। इट बिकेम फंडामेंटल राइट्स 91st, नहीं ये तो गलत है ना, 91st कैसे हो सकता है? 91st तो आपका वो है ना जिसने आपको बोला था कि जो आपके वो होंगे मिनिस्ट्री होंगे वो आपके कितने होंगे, 50% होने चाहिए, है ना, जितने भी आपकी गवर्नमेंट है ना। तो ये इसका है, और यहाँ पे हो जाता आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, 15% ऑफ हमारी मिनिस्टर कितने होंगे, 15% ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये आपका 91st में आ जाता है।
और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर ये होता तो हमारा आंसर आ जाता ऑल, बट ये नहीं है तो हमारा आंसर आपका 1 एंड 2। ठीक है, बट शायद आयोग ने इसका आंसर डिलीट कर दिया था, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए 1 एंड 2। ठीक है। Consider the following statement about Niti Aayog. It was established on January 1st, 2014. I think 2015 था, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया आपका। It was created by a resolution of Union Cabinet, तो ये तो बिल्कुल सही है। President of India is the chairman of नीति आयोग, नहीं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता तो सही हो जाता। तो इसका आंसर आपका ओनली 2। ठीक है। फिर आते हैं द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज फिक्स्ड अप टू 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अभी मैंने थोड़ा ऊपर समझाया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोबाइल कोर्ट्स उत्तराखंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अंडर mobile e-courts project, mobile vans having facilities of courtrooms, computer, printer, internet connectivity will visit villages. सही है। The idea is to deliver justice at the doorstep of the public living particularly in remote areas. तो इसमें गलत बोला ही है, बिल्कुल दोनों ही सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा Who among the following official can be invited to give his opinion in the parliament? ये आपका अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन। उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 13 मई 2013, तो ये आपका बिल्कुल सही है। The objective of UHRC was to bring about greater accountability and transparency in governance. दोनों ही हमारे सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ, है ना। क्या हो गया है, इसका आंसर है दोनों। Who among the following performed the roles of speaker and pro-tem speaker of the state assembly more than once in Uttarakhand? तो इसका आंसर हमारा हरबंस कपूर। Where was the first Asian mayors conference held in Uttarakhand in 2006? Dehradun. Which of the following records is not maintained by Panchayat in Uttarakhand? Health Ministry, birth death registration register, ये तो सही है। फैमिली रजिस्टर, ये भी सही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या, आयोग के हिसाब से भी हेल्थ रजिस्टर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो कह रहा देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बट बहुत इजी है। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, चलो देखते हैं। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड, चलो देखते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, इंदु कुमार, कैसे कैसे आंसर है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, मार्गरेट अल्वा, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो किसी ऑप्शन में आपको ओनली 4 दिख रहा है, करेक्ट, कहीं पे भी एक ही जगह पे है ये, तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली 4। सो थैंक यू गाइस।